Am I just a 9 to 5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बाम्बू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। कुपोषण मुक्त पंचायत अभियान पर समीक्षा बैठक हुई, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन और स्वैच्छिक रक्त शिविर आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त ने कल सहायक आयुक्तों, उप शिक्षा अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ प्रयास पहल एकीकृत बाल विकास सेवाओं के प्रगति और कुपोषण मुक्त पंचायत अभियान पर समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। उपायुक्त ने अब तक हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की और प्रभाव को बढ़ाने के लिए विभागों के बीच समन्वय के महत्व पर बल दिया तथा उन अंतरालों पर ध्यान केंद्रित किया जहां समयबद्ध तरीके से लक्ष्यों को प्राप्त करने की बहुत काम करने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने उप शिक्षा अधिकारी से छात्रों को अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए फीडबैक देने और छात्रों की मांग के अनुसार सत्र आयोजित करने का भी आग्रह किया। कुपोषण मुक्त पंचायत के तहत उन बच्चों पर जोर दिया गया जो 6 महीने से अधिक समय से कुपोषण की श्रेणी में हैं। उपायुक्त ने स्थानीय स्तर पर सहायक आयुक्तों और विभागीय अधिकारियों द्वारा समीक्षा के महत्व और पहल की निरंतर निगरानी और बेहतर परिणामों के लिए क्षेत्र के दौरे पर भी जोर दिया। स्कूली छात्रों में देशभक्ति और एकता की भावना पैदा करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूरे भारत में स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश मिशन के समग्र शिक्षा द्वारा गत 8 नवंबर को मिडिल पॉइंट स्थित राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक।
मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय ने कल भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत से हुई, जिसके बाद महाविद्यालय की प्राचार्य मंजुलता राव ने प्रेरक संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने समावेशी शिक्षा के लिए आज़ाद के दृष्टिकोण पर जोर दिया। टैगोर महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शैक्षिक योगदान और शिक्षा के लिए उनके दृष्टिकोण पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दी गई। प्रशिक्षुओं ने भाषण प्रतियोगिता और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन दिया। महिला सशक्तिकरण पर एक नृत्य भी पेश किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा के साथ समारोह का समापन हुआ। अब लेते हैं एक ब्रेक। Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV. स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के जीवीपंत अस्पताल के ब्लड बैंक के साथ अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने 9 नवंबर को डेयरी फार्म स्थित सामुदायिक भवन में द्वीप समूह के TSG चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में रक्तदाताओं द्वारा कुल 31 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान रक्तदाताओं की रक्तदान करने की योग्यता की जांच की गई और उन्हें रक्तदान के विभिन्न पहलुओं एवं महत्व के बारे में जानकारी दी गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री विजयपुरम में एक संवाद बैठक आयोजित की गई, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव ASPS रवि प्रकाश मुख्य अतिथि थे, जबकि विशेष सचिव नंदिनी महाराज सम्माननीय अतिथि थी। कार्यक्रम में मुख्य बंदरगाह प्रशासक व विद्युत निदेशक डॉक्टर प्रशांत कुमार तथा पर्यटन एवं श्री विजयपुरम नगर पालिका के सचिव अमित काले ने भाग लिया। उद्यमी गिरीश अरोड़ा ने उपस्थिति का स्वागत किया और टिकाऊ पर्यटन पर जोर दिया। Sustainability, we have deliberately chosen this topic because islands are eco-sensitive and very fragile, and there are multiple rules right from CRZ to tribal laws and multiple things which we have to deal with. So sustainability, we also try to educate the hoteliers, the staff of the hotels, and even the travelers to become a sustainable traveler. We have tried our best to get rid of all the amenities, the basic disposable amenities in the rooms. We have now encouraged hotels to go for refillable soap, shampoo dispensers in their washrooms and avoid plastic amenities as far as possible. अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अंडमान में पर्यटन की चुनौतियों के बारे में सभा को संबोधित किया। Now about Andaman and Nicobar Islands, what we understand, the problems and the difficulties of the hoteliers here is one is very high airfares. Today, when we came from Calcutta, we have paid an airfare of about 22,000 rupees return fare. जब आप मैं जोग्राफिकली या फिजियोग्राफिकली अंडमान को देखता हूँ तो यू ऑलवेज फील कि भाई यहाँ पे आइलैंड है, आइलैंड वाली फीलिंग अपने आप है। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि यार यू आर ट्रैवलिंग इन केरला और तमिलनाडु, वो एकदम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वही सब फील। कभी कभी लगता है कि यू आर इन गोवा, उसी तरह की फील बनती है। कभी कभी भाई हेरिटेज भी हमारे पास अच्छा खासा है, रॉस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नाउ द सेलुलर जेल, और भी बहुत सारे हम हेरिटेज, पुराने हेरिटेज को हम सर्च कर रहे हैं, तो एक हेरिटेज फील भी यहाँ आती है। सम्माननीय अतिथि सचिव नंदिनी महाराज ने अपने संबोधन में द्वीपों में उपलब्ध अवसरों से पर्यटन को विकसित करने का सुझाव दिया। Along with that, the experiences that Andaman offers, of course we have the nature experience that I spoke about. We also have a very, very, very high endemism. So for example, Narcondam hornbill is only found on that one island in the entire world, nowhere else.
The pigeons in Nicobar are green in color. For what reason I don't know, but they are beautiful. And we have Andamans is one of the 3 places on earth where the giant leatherback turtle comes to lay eggs. कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के सचिव अमित काले ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, प्रकृति और जलवायु की प्रशंसा की। I would like to assure, because there are a few projects that we are going to take up as a council. One is with respect to sewage treatment. पूरे शहर का जितना भी sewage water होता है, that will not go in the ocean in future directly. It will be treated and then the fresh clean water would be entering the ocean. So that is one thing. Second, there is solid waste management का हमने एक proposal बनाया है. That will be soon the project would be taken up and all our solid and wet waste would be treated in a much more efficient manner, and it will be none of the waste would be going to landfill. So that is one thing that will improve our cleanliness ranking in all of India, and it will improve the quality of living here. इस दौरान मुख्य अतिथि सचिव ASPS रवि प्रकाश ने अंडमान की सुंदरता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। I have seen the real beautiful various shades of green. These many shades are there, I realized only here, in fact. In the same manner, various shades of blue. These many shades are there really, colors are there. Never I have seen these kind of colors, in fact. In fact, my eyes got a new life here. अब लेते हैं एक ब्रेक। शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, हर लड़के की ख्वाहिश होती है, वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। श्री विजयपुरम स्थित भारतीय स्टेट बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने उद्योग निदेशालय की 31 महिला प्रशिक्षुओं के साथ 6 दिवसीय सामान्य EDP कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 4 नवंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम का कल समापन हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योग विभाग के उप निदेशक अजीत आनंद ने की, जिसमें उद्योग निदेशालय के IPO रतिंदर नाथ, केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंक के मुख्य प्रबंधक उमर फारूक और भारतीय स्टेट बैंक RSTI के निदेशक C राज भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए उप निदेशक अजीत आनंद ने प्रशिक्षुओं को भारतीय स्टेट बैंक RSTI द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता की सराहना की और उन्हें अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने की सलाह दी, जिसके लिए विभागों और बैंकों द्वारा सभी प्रकार का सहयोग दिया जाएगा। इस बीच उमर फारूक ने स्वरोजगार के महत्व और सफल उद्यमी बनने के तरीकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने लघु उद्योग शुरू करने के इच्छुक प्रशिक्षुओं से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण कराने और आसान ऋण तथा कम ब्याज का लाभ उठाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में कुछ प्रशिक्षुओं ने 6 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अपने अनुभव भी साझा किए। नशा मुक्त टीम के साथ अंडमान एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित AAC फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच कल श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में 1 गोरखा रेजिमेंट तथा यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब के बीच खेला गया। इस शानदार मुकाबले में 1 गोरखा रेजिमेंट ने यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम किया। पेश है एक रिपोर्ट। ड्रग्स को ना कहे, यह इस साल AAC फुटबॉल टूर्नामेंट का थीम था, जिसका आयोजन अंडमान एडवेंचर क्लब द्वारा किया गया था और फाइनल 1 गोरखा रेजिमेंट तथा यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब के बीच एक रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ समाप्त हो गया। इस मुकाबले में गोरखा रेजिमेंट की टीम ने अंततः अतिरिक्त समय में 1-0 से रोमांचक जीत हासिल की।
इस फाइनल मैच को देखने के लिए दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या, गोरखा रेजिमेंट के प्रमुख, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद, टीएसजी भास्कर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पाल गोविंद, फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव संजय मेशाक तथा सहायक निदेशक खेल मौजूद रहे। इस मैच को देखने के लिए फ्लड लाइट के तहत नेताजी स्टेडियम खेल प्रेमियों से भरा हुआ था। साथ ही खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए दोनों टीमों के समर्थक भी उपस्थित रहे। अतिथियों ने फाइनल मैच की शुरुआत के लिए कप का अनावरण किया। टीएसजी भास्कर के नेतृत्व में अन्य लोगों ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और मैच शुरू करने के लिए बॉल को रेफरी को सौंपा। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसला बनाए रखने की आवश्यकता दोनों ही टीमों को और समर्थकों को, अगर इस फाइनल मुकाबले में इस ट्रॉफी को अपने नाम करनी है तो। आखिरी के जो 15 मिनट रहेंगे खास रहेंगे यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब के लिए। आखिरी डंपार्ड लव को आराम दिया गया है और विटस अंदर आए हैं यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब के लिए। वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन में दोनों के बीच। फैंटास्टिक है गोल नंबर 1 जिसके जिसकी नजर गए थे। अभी भी मौका यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब मौके बनाते हुए अच्छा कंट्रोल गेंद को लेकर निकलते हुए, लेकिन कंट्रोल का आज कोई फायदा नहीं होगा यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब को। मैच धीरे धीरे समाप्ति की ओर ये चमचमाती ट्रॉफी जाती हुई दिख रही है मंजियार को। इस विषय के साथ अंडमान एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित ओपन बॉल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए विजेता बन गए हैं मंजियार की टीम। एक मरतबा दोनों ही टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि बहुत खूबसूरत खेल का प्रदर्शन किया है। अंत में गोरखा रेजिमेंट ने दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त से जीत के साथ ट्रॉफी हासिल की। 1-0 मैच का परिणाम जो भी हो, फुटबॉल अंतिम विजेता था। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।
MV बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा के लिए कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 7 बजे इन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। कुपोषण मुक्त पंचायत अभियान पर समीक्षा बैठक हुई। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।